हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक बार फिर से गर्भ में पल रहे बच्चे के प्रति आपके मन में ये जानने की जिज्ञासा होती है कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। आपकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आज का ये वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक तरीका बताऊंगी बेबी गर्ल या बेबी बॉय कंसीव करने का। फ्रेंड्स, आप हार्ट बीट से भी बच्चे के जेंडर का पता लगा सकती हैं। यदि आपके बच्चे की हार्ट बीट 140 से कम है तो ये लड़का होने का लक्षण होता है, और यदि उसकी हार्ट बीट 140 से ऊपर की है तो ये जब लड़की पेट में होती है तो इस तरह की हार्ट बीट की रीडिंग आती है। फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों की माने तो पहली तिमाही में लड़का और लड़की दोनों की हार्ट रेट में कोई भी अंतर नहीं होता है। यदि आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो तीसरी तिमाही की हार्ट रेट से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये भी 100% सच नहीं होता, कभी कभी ये अनुमान गलत भी हो जाता है। फ्रेंड्स, आप अपने बालों के झड़ने से भी इस बात का पता लगा सकती हैं। यदि लड़की पेट में होती है तो बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, बाल आपके बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। और जब लड़का पेट में होता है तो ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम आपके बाल झड़ने लगते हैं, बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है और हार्मोनल बदलाव के कारण ये चेंजेस बॉडी में आने लगते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद यदि आपके फेस पर पिंपल्स या फिर दाने निकलने लगते हैं और आपके फेस की स्किन बहुत ही रूखी सूखी सी बेजान होने लगती है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में पलने वाला बच्चा एक बेटा है। और जब बेटी पेट में होती है तो आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट, सुंदर और उस पर कोई दाना भी नहीं रहेगा, काफ़ी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इसके लिए आपसे फिर से कहूँगी कि ये सबकी बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि मेरी बेटी के टाइम पर मुझे ना तो पिंपल्स निकले थे और मुझे लाइफ में कभी भी ना तो पिंपल्स निकले हैं ना दाने निकले हैं, और मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट थी। लेकिन उस समय गर्मियों का सीजन चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, मेरा बेटा मेरे पेट में था, तो उस समय मेरे फेस पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो आ गया था और मेरी स्किन भी बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी हो गई थी, मेरे बालों की ग्रोथ भी बढ़ने लगी थी। लेकिन ऐसा तब होता है जब आप दूसरी बार प्रेग्नेंट हो रही होती हैं। ये लक्षण पहली बार के लिए नहीं है, ये सिम्टम्स दूसरी बार के लिए है। यदि अपोजिट जेंडर दूसरी बार में आपके गर्भ में होगा तो ये सिम्टम्स आपके अंदर आएगा। और फ्रेंड्स, तब मेरी मम्मी मुझे देखकर अक्सर ये मुझसे कहती थी कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा एक बेटा है। तो ऐसा तभी होता है जब तुम्हारे पेट में अपोजिट जेंडर का बच्चा हो, यानी कि जब आपकी बॉडी में अपोजिट जेंडर के हार्मोन आते हैं तब ये सब होता है। और मैंने ये सिर्फ अपने में ही नहीं, मेरे बगल में एक चाची रहती थी, मैंने उनमें भी ये सिम्टम्स नोटिस किया है। मैंने अपनी ननद में भी ये सिम्टम्स नोटिस किया है। उनकी 2 लड़कियां हैं और 2 लड़कियों के बाद फिर उनका बेटा हुआ है। तो ये लक्षण मैंने अपनी ननद के अंदर भी देखा है। चलिए, तो अब मैं आपको वो साइंटिफिक तरीका बता देती हूँ जिससे आप अपनी मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद रिलेशन बिल्ड करते हैं तो आपको बेबी गर्ल कंसीव होगी। ऐसा इसलिए होता है कि मेल की बॉडी से 2 टाइप के स्पर्म रिलीज होते हैं, एक्स और वाई। जो एक्स स्पर्म होता है वो स्लो चलता है, लेकिन वो वाई स्पर्म की अपेक्षा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें सर्वाइविंग पावर ज़्यादा होती है, वो 4 से 6 दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसके अलावा इसमें एक पावर और होती है, जब यह महिला की बॉडी के अंदर जाता है और वहाँ जो एसिडिटी होती है, खट्टापन होता है और WBC होते हैं, उनसे अपने आप को बहुत ही आसानी से सुरक्षित रख लेता है, उनसे अपने आप को यानी कि खुद को बचा लेता है। इसके बाद फिर जैसे ही महिला की बॉडी से एग रिलीज होता है तो ये उससे मिलकर उसे फर्टाइल कर देता है और आपको बेबी गर्ल कंसीव हो जाती है। अब मैं आपको बेबी बॉय कंसीव करने का तरीका बताती हूँ, जिसके लिए आपको वाई स्पर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो वाई स्पर्म होता है वो आकार में एक्स स्पर्म के कंपैरिजन छोटा होता है, लेकिन इसमें एक एबिलिटी और होती है, यह तेज चलता है, ज़्यादा तेजी से मूव कर सकता है। लेकिन वाई स्पर्म सिर्फ 2 दिनों तक ही जीवित रह सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अपने ओवुलेशन पीरियड में ही रिलेशन बनाना है, क्योंकि जब आपकी ओवरी से एग रिलीज हो चुका होगा तो वाई स्पर्म ज़्यादा तेजी से जाकर एग को फर्टाइल कर देंगे और आप बेबी बॉय कंसीव कर लेंगी।
ओवुलेशन डे की सही जानकारी के लिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और संभावित अपनी ओवुलेशन पीरियड का, ओवुलेशन डे का पता कर सकते हैं। बेबी बॉय कंसीव करने के लिए आपको ओवुलेशन डे और उससे 24 घंटे पहले रिलेशन बनाना होगा। आप लड़का गर्भधारण कर लेंगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।